जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कथा कहने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। मित्रों, एक गांव में एक विधवा औरत जो जन्म से ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के कुल की थी, उसके एक बालक था। बालक की उम्र यही कोई 5-6 साल थी। वह ब्राह्मणी भिक्षाटन करके 2-4 घर में जाती, जो मिलता आती तो भोजन बनाती, बच्चे को देती। अगर बच गया है तो खुद भी भोजन प्रसाद ले लेती और नहीं भूखे ही सो जाती। एक दिन लेटे लेटे उसके मन में आया कि मेरा तो जीवन किसी तरह से निकल रहा है और बच्चे का क्या होगा। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, इसको कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए गुरुकुल की तलाश कर उसने किया। पता चला कि 2 कोस दूर में एक गुरुकुल है। बच्चे को लेकर पहुंची, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी, रोई, अपनी स्थिति परिस्थिति बताई। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा, ठीक है, बच्चे तो हमारे यहाँ लगभग पूरे हो चुके हैं, तुम एक काम करो, पढ़ने के लिए सवेरे भेज दिया करो और शाम को ये बच्चा जो है चला जाएगा। उसने कहा, ठीक है। अब पहले एक बार वो जाती बच्चे को ले करके, तो गुरु आश्रम छोड़ देती और फिर लौट के आती तो भिक्षाटन का जो काम था वो करती, भोजन बनाती, फिर से जो है जाती तो बच्चे को लेकर के आती। अब यह क्रम जो है उसका चलता रहा। काफ़ी थक जाती थी क्योंकि भिक्षाटन बराबर मिल नहीं पाता था, तो शरीर से कमज़ोर हो गई। अच्छा, गुरुजी के जो आश्रम था उस बीच में एक बड़ा घना जंगल था, उसके बीच से आना पड़ता था। एक दिन माता जी ने कहा, बेटा तुम अकेले काहे नहीं आया जाते, अकेले आ जाया करो, क्योंकि हम थक जाते हैं और हमसे उतना चला भी नहीं जाता। बच्चे ने कहा कि माता जी, इस घने जंगल में जब मैं निकलता हूँ उनको डर बहुत लगती है। ऐसा क्यों नहीं करती हो कि हमारा पढ़ाई लिखाई वाला जो क्रम है उसको बंद करा दो, हम भी आपके साथ भिक्षाटन करेंगे। माता जी ने कहा, नहीं बेटा, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो। और एक ब्राह्मण को सबसे बढ़िया होता है कि वो पढ़े, पठन पाठन करे, शिक्षा ले और शिक्षा दे।
बच्चे ने कहा कि माता जी फिर ये बताइए कि इस जंगल से जब हम आते हैं तो हमको डर लगता है, तो हम कैसे आ पाएंगे जब आप नहीं रहेंगी, कोई दूसरा, बाकी बच्चे तो सब वहीं पे रहते हैं, हमको अकेले आना पड़ता है। माता जी ने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? बोले क्या? तुम अब गोपाल को बुला लिया करो। बोले माता जी गोपाल कौन है? माता जी ने कहा बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसको बुला लिया करो, वो तुम्हारे साथ रहेगा, पर हाँ, ध्यान रहे वो दिखता नहीं किसी को, नहीं वो दिखता है। हाँ तो पर साथ अगर बुलाओगे तो तुम्हारे साथ में वो रहेगा। तो ठीक है। दूसरे दिन जब रात लौटने लगा तो थोड़ा सा रात हो गई। अब रात हो गई, जंगल के बीच में से निकल रहा था, कहीं पक्षियों का जो है स्वर जो है सुनाई देता, चौंक जाता, कहीं बंदर कूदता, वहाँ पर वो चौंक जाता। उसने उसको अपनी माँ की याद आई। तो माँ ने कहा था गोपाल को बुला लेना। उसने कहा भैया गोपाल कहाँ हो, आओ, मुझे बहुत डर लग रही है। ठीक उन्हीं के सामने, उस बच्चे के सामने एक ग्वाल के रूप में एक बच्चा आ जाता है। बोला हाँ बेटा मैं आ गया, हाँ बेटा नहीं, हाँ भाई मैं आ गया, चलो। उंगली पकड़ता है, अब उंगली पकड़ के बच्चे को लेकर के माँ के घर तक, उसके घर, बच्चे के घर तक पहुंचा देता है। बच्चा यह पूरा वृत्तांत अपनी माँ से बताता है कि आपने कहा था कि गोपाल को बुला लेना। गोपाल को उन्होंने बुलाया तो गोपाल जो है आ गया। माँ समझ गई ये गोपाल कोई और नहीं है, गोपाल वही हैं जिनकी मैं पूजा हमेशा करती हूँ। अब माँ निश्चिंत हो गई, जब कभी कोई ज़रूरत होती, हाँ, तो गोपाल जो है, बच्चा जो है गोपाल को बुला लेता था और उसी के साथ जो है खेलता कूदता जो है दैनिक रूप से चला आता। एक दिन की बात थी, गुरुजी के घर में, गुरुजी जो है अपने पिताजी के श्राद्ध कर रहे थे। जितने भी बच्चे थे सब गुरुजी से पूछ रहे थे कि गुरुजी श्राद्ध में हमको क्या देना चाहिए, हमको क्या देना चाहिए। गुरुजी अब चूँकि बालक है, मन है, उसके भी दिमाग में आया। उसने कहा कि गुरुजी हम श्राद्ध के लिए क्या लाएं? गुरुजी ने कहा बेटा तुम कुछ नहीं लाओ। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता है, आप हमको बताइए हमको क्या लाना है। अब उसको क्या, अपनी माँ की परिस्थिति को उसको मालूम नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती की, नहीं गुरुजी बता दिए हमको क्या लाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है काम करना, एक लोटा तुम दूध लेते आना। अब वहाँ से बच्चा जो है चला और घर पहुँचते ही अपने माँ से कहा माँ कल हमारे गुरुजी के पिताजी के श्राद्ध है, उस श्राद्ध में आप एक लोटा दूध हमने कहा गुरुजी से कि हमको लेके आना है, तो हमको लेके जाना है। माँ ने कहा बेटा हमारे पास न गाय है न भैंस है, हम दूध कहाँ से तुम्हारी को व्यवस्था करूँ। तुम एक काम करना,
अपने गोपाल भाई से बोल देना तो तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। तो ठीक है माँ। सवेरा हुआ, जब जंगल में पहुंचा तो उसने आवाज़ दी, गोपाल भैया कहाँ हो? गोपाल सामने खड़े मिले, बोले आज जो है हमको 1 लोटा दूध चाहिए। हमने गुरुजी से कहा है कि हम 1 लोटा दूध आपके यहाँ श्राद्ध के लिए लाएंगे। बोला तो गोपाल जी ने कहा, ये लोटा तो हम तुम्हारे लिए पहले से भर के रखे थे, ये 1 लोटा दूध है, इसको ले जाओ और गुरुजी को दे देना। बच्चा पहुंचा, तर्पण का कार्यक्रम चल रहा था, तो अब उसको लगा कि ये जो है ये हम गुरुजी को दें। बार बार कहता, गुरुजी दूध लाया हूँ। बोले ठीक है, दे दो किसी को। दोबारा फिर से बोला, गुरुजी दूध लाया हूँ। इतने में गुरुजी ने कहा एक अपने शिष्य को, देख भाई इसका दूध ले जा और रख दे, मैं थोड़ा सा तर्पण में बैठा हूँ, फिर बार बार हमको परेशान कर रहा है। बच्चा खींच करके जो है, गुरुजी ने हमारा दूध देखा भी नहीं कि कितना है कितना नहीं है, और किसी और से दिलवा रहे हैं। शिष्य जो है दूध लोटा लेता है, लोटा ले जा करके दूसरे लोटे में पलटने लगता है। वो लोटा पूरा भर गया और दूध उतना की उतना ही उस लोटे में था। फिर उसने बाल्टी में डालना शुरू किया, बाल्टी भी भर गई, दूध उतना ही पूरा। फिर दूसरी बाल्टी में दूध डाला, फिर से बाल्टी भर गई, दूध उतना ही। अब वो घबरा गया शिष्य, दौड़ के आता है गुरुजी बोले क्या है? इस बच्चे ने जो दूध लाया था ये कैसा दूध है? ये तो जिस पात्र में डालते हैं वो भर जाता है, वो खत्म ही नहीं होता। गुरुजी ने कहा क्या? चलो हम देखते हैं। पहले तर्पण छोड़ करके गुरुजी पहुंच गए उस जहाँ पर दूध था। गुरुजी ने स्वयं जो है अपने हाथ से उस पात्र को, दूसरा खाली पात्र था उसमें दूध डाला, वो पूरा पात्र भर गया, दूध खत्म नहीं हुआ। गुरुजी लौट के आए इधर, ज़रा बच्चे को बुलाते हैं, बोले ये बताओ कि तुमको ये दूध मिला कहाँ? बोले हमारे गोपाल भैया लाए हैं। अच्छा गोपाल भैया, लेकिन तुम्हारी माँ तो बता रही थी कि तुम अकेले हो, तुम्हारा भाई कहाँ से हो गया? बोले नहीं, वो माँ बता रही थी कि हमारा भाई जो है जंगल में रहता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, वो केवल जो है हमारी मदद करता है, वो हमको माँ ने कहा है कि वो केवल तुमको बार दिखाई देगा, किसी को भी दिखाई देगा। गुरु जी की बात समझना है क्या? ये कैसी बात कर रहा है? चलो ठीक है। फिर जा कर के तर्पण करते हैं गुरु जी, सब भोजन होता है। भोजन करने के बाद गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम भी भोजन ले लो और तुमसे कुछ काम है, तुम रुकना अभी। बोले ठीक गुरु जी। अब जब सब चले गए, सब अपने अपने जगह व्यवस्थित हो गए, तो गुरु जी ने कहा बेटा एक काम करो, चलो हमको अपने गोपाल भाई से हमारी मुलाकात करा दो, हमको भी उससे मिलना है। ये उनका लोटा जो है, उनको हमको धन्यवाद करना है, उन्होंने इतना दूध हमको दिया है, उनका लोटा भी हमको लौटाना है और उनको धन्यवाद भी करना है। चलो मिलवाओ हमको। बच्चा लेके गुरु जी को चल देता है। जैसे ही जंगल में पहुंचता है
बच्चा आवाज़ देता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले हाँ। बोले आज हमारे गुरुजी आए हैं तुमसे मिलने। तो गोपाल ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम केवल तुमको दर्शन दे, तुम्हारे सामने हम तुमको दिखते हैं, बाकी लोगों को हम दिखाई नहीं देंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले नहीं 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 दिखेंगे हम। बच्चा रोने लगता है और कहता है कि गुरुजी के सामने हमको झूठा मत बनाओ। गुरुजी हमको कल दंड देंगे, अगर तुम नहीं दिखते हो तो हमको गुरुजी दंड देंगे कि तुम झूठ बोल रहे थे। भगवान बोले कि ये जो गुरुजी को बोलो अपने कि जो सफ़ेद पुंज दिख रहा है वो मैं हूँ। तो बच्चे ने गुरुजी से कहा, महाराज गुरुजी ये जो श्वेत पुंज दिख रहा है और यह पुंज जो है प्रकाश पुंज जो है यही है हमारे गोपाल भैया, और ये बोलते हैं कि हम गुरुजी को नहीं दिखेंगे, उनको बोलो कि यही देख लें, वो सब समझ जाएंगे। गुरुजी रोने लगे। बोले कि बेटा अपने गोपाल से बोलो कि हमको भी दर्शन दें, तुमको तो दर्शन देते हैं, हमको भी दर्शन दें। जिंदगी भर जो है यदि हमने कहीं भी कोई भी पाप नहीं किया है कभी भी, तो आज आप तुम्हारे जो गोपाल भैया हमको दर्शन जरूर देंगे। यह जब कहते हैं तो बेटा कहता है कि गोपाल भैया गुरुजी हमारे इतने सरल हैं और लोगों की कितनी सेवा करते हैं, आज जो है आपको तो इनको भी दर्शन देना पड़ेगा, इनके सामने आना पड़ेगा। इतने में गोपाल जी अपने पूर्ण जो शरीर में शंख चक्र पद्म गदा लेकर के प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी जो है गोपाल जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं धन्य है। अभी तक तो जो है गुरु शिष्य को ईश्वर से मिलाता था, धन्य है यह बालक, आज इस बालक ने हमको साक्षात परमेश्वर से मिला दिया। यदि आप लोगों को यह कहानी जो है अच्छी लगी हो और लोगों तक भी पहुँचाएँ। जय श्री राम, जय श्री राधे।